45,000 किलोमीटर, 4 साल और काउंटलेस मेमोरीज। इस हीरो एक्सपल्स 200 4V पे मैंने सिर्फ सिटी राइड नहीं की बल्कि इंडिया के कुछ टगेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल रूट्स भी एक्सप्लोर किए, जैसे कि कंप्लीट लद्दाख सर्किट, स्पीति वैली, जांस्कर वैली, रन ऑफ कच्छ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राजस्थान राइड, IBW गोवा राइड, कोकन कोस्टल लाइन राइड। इन सब के अलावा महाराष्ट्र के कुछ काउंटलेस ऑफ रोड ट्रेल्स, घाट सेक्शन और मानसून वाटरफॉल्स। तो अगर आप एक्सपल्स 200 4V लेने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी ओन करते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको कोई ब्रोशर रिव्यू नहीं देने वाला हूँ। 45,000 किलोमीटर और 4 साल के रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पर जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला, जो मैंने ये पूरे 4 साल के अंदर फेस किए। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel, welcome back to my vlog. This is Sajid, your travel moto vlogger. If you like my content, travel videos, adventure rides or genuine bike review, that hit that like button and subscribe to my YouTube channel. Without you wasting your time, let's get started. एक्सपल्स 200 4V के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात की जाए ना तो भाई साहब ये है इसके सस्पेंशन। ऑफ रोड ट्रेल्स हो गए, पॉट होल्स हो गए, स्पीड ब्रेकर्स हो गए, उन सब जगह के अंदर ये इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस देती है ना, मतलब राइडर को ऐसा स्पीडली निकालती है वहाँ पर। अगर आप स्पीड में हो तो अगर ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे होंगे तो वो टाइमिंग के अंदर भाई साहब एकदम ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन अगर आप हाईवे पे और ज़्यादा की स्पीड में, मतलब 90-100 की स्पीड के अंदर हो तो ये थोड़ी सी बॉन्सी फील हो सकती है, क्योंकि इतने सारी राइड हो गए और जब भी मैं हाईवे पे होता हूँ और ज़्यादा स्पीड के अंदर होता हूँ और अचानक इनके अंदर कोई पॉट होल्स आ गया या फिर स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो टाइमिंग के अंदर जब मैं बाइक को निकालता हूँ ना तो इसके सॉफ्ट सस्पेंशन डायरेक्टली ऐसे फील कराते हैं कि भाई आप उड़ रहे हो, मतलब हवा में नहीं पर थोड़ा सा बॉन्सी फील होता है सॉफ्ट सस्पेंशन होने की वजह से। बट जब आप ग्रेवल एरिया के अंदर हो, ऑफ रोड के अंदर हो तो भाई साहब ऐसा तगड़ा कॉन्फिडेंस आता है लाइट होने की वजह से, एकदम ज़बरदस्त। लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। अगर आप मतलब डेली कम्यूटिंग करते हो, ऑफ रोड वगैरह करते हो तो भाई साहब एक्सपल्स 200 4V का इंजन बहुत ही स्मूथ है, एकदम रिलायबल है। लेकिन अगर आप हाईवे टूरिंग के ऊपर हो तो भाई साहब ये आपको थोड़ा सा मतलब 90-100 की स्पीड के अंदर थोड़ा सा ऐसा स्टेन फील करा सकती है, वाइब्रेशन वगैरह सब कुछ आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मतलब ऑफ रोड ट्रेल्स वगैरह कर रहे हो या डेली कम्यूटिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके अंदर ये लो एंड टॉर्क का इसका जो ये बेनिफिट है ना बहुत अच्छे से यूज़ होता है। बट हाईवे टूरिंग के ऊपर ये थोड़ा सा मतलब वाइब्रेशन वगैरह फील कराती है। कभी कभी ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब 90-100 की स्पीड में हो तो वो टाइमिंग के अंदर आपको बारिश आ गई, बारिश। ऑलराइट दोस्तों, अभी बारिश चली गई है, हम बात कर रहे थे इंजन की। तो भाई साहब लो एंड टॉर्क होने की वजह से ये सिटी कम्यूट के अंदर या फिर ऑफ रोड ट्रेल्स के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आपको कॉन्फिडेंस फील कराती है। पर जब बात आती है भाई हाईवे की तो उस टाइमिंग के अंदर थोड़ा सा मतलब इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस फील कराएंगा आपको। और 90-100 की स्पीड के अंदर होने के टाइमिंग के अंदर आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब ये बाइक छठा गियर मांग रही है, पर छठा गियर है नहीं इसके अंदर, 5 स्पीड बाइक है भाई। उसके हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा ये कौन सा है इसके अंदर ऐड किए हुए। अगर आप हाईवे टूरिंग वगैरह करते होंगे तो वो टाइमिंग के अंदर आपको थोड़े से वाइब्रेशन फील होंगे। लेट्स टॉक अबाउट दी कंफर्ट। भाई साहब इसका जो राइडिंग पोस्चर है अपराइट, ये इस टाइप में होने की वजह से आपको एकदम कंफर्ट देता है ये टूरिंग के अंदर। टूरिंग बोलो या फिर ऑफ रोड ट्रेल्स वगैरह बोलो, वो टाइमिंग के अंदर एकदम ज़बरदस्त कंफर्ट आता है। लेकिन अगर आप टूरिंग के साथ में पिलियन को भी साथ में लेकर जा रहे हो तो भाई साहब पिलियन के लिए एकदम वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। इसके पहले मैंने अपने भाई के साथ में एक राइड की थी, जो थी फर्स्ट राइड थी वो अजमेर राइड। वो टाइमिंग के अंदर मुझे पता चला था कि भाई साहब ये पिलियन के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। मतलब राइडर एकदम कंफर्ट रहता है बट पीछे का जो पिलियन होता है ना भाई साहब उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर आप सिटी राइड करते हो या फिर थोड़ा सा हाईवे टूरिंग वगैरह करते हो, अगर ऑफ रोड ट्रेल्स वगैरह नहीं करते होंगे, अगर आपका हाईवे टूर के अंदर साथ में अगर आप पिलियन साथ में लेके जाते होंगे तो वो टाइमिंग के अंदर ये बाइक मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। ऑफ रोड ट्रेल्स सिंगल राइडर के लिए ये बाइक एकदम बेस्ट है, पर पिलियन के लिए ये बाइक बिल्कुल भी नहीं बननी। पीछे पिलियन का जो एक्सपीरियंस होगा एकदम वर्स्ट होगा। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट दी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़। 21 इंचेस का फ्रंट व्हील, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, लाइट चेसी, मतलब एक्सपल्स 200 4V इस सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल मानी जाती है ऑफ रोड के अंदर। लेकिन अगर आप सिर्फ हाईवे और सिटी राइड करते हो तो ये जो बेनिफिट है शायद से आपको कभी मिले। एक्सपल्स 200 4V का जो ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ है ना भाई वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक बार भी आप गलती से अगर ट्रेल्स पे चले गए तो भाई साहब आपका मतलब आपको जो मज़ा आएगा ना वो मतलब मैं बता ही नहीं सकता डायरेक्टली। इसके पहले मैंने बहुत सारे ट्रेल्स वगैरह किए भाई साहब, मतलब हाईवे से ज़्यादा इसके अंदर भाई ऑफ रोड के अंदर मज़ा आता है। लेट्स टॉक अबाउट दी माइलेज एंड मेंटेनेंस। सबसे पहले माइलेज की बात करते हैं तो रफली मैं आपको बता सकता हूँ 35 से लेकर 42 के बीच के अंदर मुझे पर लीटर इसका माइलेज गिरा है। और अभी रिसेंटली मैंने इसका फ्यूल पम्प भी चेंज करवाया और अभी
जो E20 का सीन चल रहा है उसको लेकर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका माइलेज घटा होगा। बट इसके पहले जितने भी राइड्स वगैरह सब कुछ हो गई, इसके अंदर 35 से लेके 42 के बीच के अंदर मुझे इसका माइलेज मिला है। E20 की वजह से शायद से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ऊपर नीचे होगा। और बात करते हैं मेंटेनेंस की, तो इसके जितने भी पार्ट्स वगैरह है ना सारे सस्ते हैं। बस अभी तक ये मेरे को एक मोटा खर्चा मिला है, वो है सिर्फ 7200 का फ्यूल पम्प। इसके अलावा सारे इसके पार्ट्स एकदम सस्ते इजीली अवेलेबल हो जाते। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि भाई सब जगह पे मतलब एक्सपल्स 200 4V या हीरो की सर्विस आपको सेम मिलेगी। मेरे एरिया के अंदर तो मुझे पार्ट्स वगैरह एक हफ्ते के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो। बट बाकी एरिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि अवेलेबल होंगे, क्योंकि रिसेंटली अभी मैं रतलाम के अंदर था अपनी स्पीति राइड के अंदर, तो मुझे अपनी बाइक चेक कराने के लिए मतलब वो 2 या 3 दिन मांग रहे थे, क्योंकि उनके पास में पार्ट्स नहीं थे। अगर कोई पार्ट्स गया होगा तो हम उसे कैसे चेक कर सकते। तो भाई ये थोड़ी सी दिक्कत है हर जगह पे। हीरो एक्सपल्स 200 4V मतलब हीरो की डीलरशिप सब जगह पे सेम नहीं होंगी, जो मतलब सर्विस है वो सेम नहीं होंगी, सबका अलग अलग है। अपन आफ्टर मार्केट के अंदर भी इसके पार्ट्स वगैरह अवेलेबल हो जाते और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सस्ते होते हैं मेजर पार्ट्स को छोड़कर। मतलब पैनल वगैरह हो गया, मडगार्ड वगैरह, वाइज़र वगैरह, ये सारे क्लच वायर वेयर एंड टेयर वाले आइटम सारे अफोर्डेबल है। बाकी थोड़ा सा जो अंदर का सिस्टम आता है, फ्यूल पम्प हो गया, इंजन वगैरह हो गया, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि मतलब आपकी पॉकेट को इतना हार्म कर दे कि आप बोलो कि भाई साहब ये बाइक तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। बट मेंटेनेंस और माइलेज के बारे में ये बाइक एकदम ज़बरदस्त है। पर कुछ पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो कि है डीलरशिप वगैरह हो गया या फिर पार्ट्स वगैरह अवेलेबल होना, वो एक चीज़ अलग बात है। लेट्स टॉक अबाउट दी फीचर्स। सबसे पहले सामने की तरफ देखा जाए तो भाई डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ब्लूटूथ नेविगेशन है, सामने की तरफ LED हेल्प लैम्प है। उसके बाद में मतलब ये सेगमेंट के अंदर है ना भाई साहब एकदम वैल्यू फॉर मनी बोला जाता है, बट ग्राउंड के अंदर है ना भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास। मतलब LED हेल्प लैम्प में रात को कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसा फोकस है भाई इसका। और जो ये ब्लूटूथ नेविगेशन है भाई, ज़िंदगी के अंदर आज तक यूज़ किया, एक बार यूज़ किया था गलती से, वो ऐप के थ्रू कनेक्ट हो गया था। तो भाई साहब जो ये दो नेविगेशंस वगैरह बताता है ना, ये कुछ एक्यूरेट होता नहीं है। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसके अंदर भाई साहब आपका फ्यूलिंग वगैरह सब कुछ बताता होगा, बट ये फ्यूलिंग भी ऊपर नीचे बताता है। बार बार मुझे हिला कर देखना पड़ता है कि भाई बाइक के अंदर उतना पेट्रोल है कि नहीं। अब पता नहीं मुझे कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम है क्या और दूसरा क्या है पता नहीं, बट भाई साहब सच में बताओ कि ये सिर्फ ऑन पेपर के ऊपर बोलने की बात है कि भाई फीचर्स ये सब कुछ ऐड किए, पर ऐसा ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं है। और अभी रिसेंटली मैं एक चीज़ फेस कर रहा हूँ, बार बार है ना ये स्विच ऑन करने के टाइमिंग के अंदर देखो ऐसा बंद चालू, मतलब कभी कभार स्टार्ट होती है और कभी कभार स्टार्ट नहीं होती है। देखो अभी तो स्टार्ट ही नहीं, मतलब मैंने बाइक स्टार्ट किया हो और ये स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई। इसका जो ये मतलब क्या बोलेंगे स्विच है ना, ये ख़राब हो गया है। 45,000 किलोमीटर 4 साल के अंदर इसका स्विच ख़राब हो गया। फीचर्स के बारे में ये है भाई साहब, एकदम खुला खुला बता रहा हूँ मैं, एकदम सामने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट दी हैंडलिंग। भाई साहब हैंडलिंग के मामले में ना बाइक एकदम ज़बरदस्त है, ऐसा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस देती है ना आपको ऑफ रोड के अंदर, सिटी राइड्स वगैरह के अंदर। हाईवे के ऊपर भी तगड़ा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन अगर मतलब क्रॉस स्पीड हो गया, हवा वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है, या पर आप हाईवे चल रहे हो और हाईवे के ऊपर बहुत ज़्यादा हवा वगैरह आ रही है, तो वो टाइमिंग के अंदर ये बाकी बाइक के हिसाब में ये उतनी ग्राउंडेड होकर नहीं चलती है। थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है और ऐसा लगता है कि आप गिरने वाले हो। मतलब मैं तो बहुत बार गिरा, वही रीज़न की वजह से, मतलब थोड़ा सा कॉर्नरिंग वगैरह या फिर थोड़ा सा डिसबैलेंस होने की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चल रही थी, वो टाइमिंग के अंदर भी थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है बंदा, तो वो टाइमिंग के अंदर मैं गिरा हूँ। तो भाई हाईवे टूरिंग के अंदर, क्रॉस विंड के अंदर ये बाइक थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लो करेंगी। लेकिन अगर आप ऑफ रोड रेल्स वगैरह कर रहे हो, सिटी कम्यूटिंग वगैरह कर रहे हो, तो वो टाइमिंग के अंदर इसका कॉन्फिडेंस, मतलब आपका कॉन्फिडेंस एकदम तगड़ा होगा। बात चल रही थी भाई साहब हवा की, यार लॉस हो गया यार मेरा। शिट, नया मैंने माइक लिया था DJI का मिनी, ये देख रहे हो आप, मतलब क्या हो गया, ये टाइप सी जो दिखाई दे रहा ना, ये गिरने की वजह से टूट गया यार। बहुत दिमाग खराब हो गया यार मेरा, तो अभी क्या बोलूँ मैं आपको। शिट यार शिट, अभी तो 4 दिन हुए थे लेकर ये माइक को, 10,000 का माइक था ये। अरे यार मतलब टाइप से ही टूट गया यार उसका, मतलब ये जो छोटा सा आता है ना, ये टाइप से टूट गया यार उसका। अभी पता नहीं कंपनी कितने का देंगी यार, ये काली पुगट तगड़ा तगड़ा खर्चा बढ़ गया ये देख रहे हो।
वीडियो तो पूरी नहीं हुई यार, ये होने से पहले टूट गया। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो के एंड पॉइंट के ऊपर आते हैं। वैल्यू के बारे में बात करते हैं। वैल्यू तो मैंने बहुत ज़्यादा चुका दी अभी यहाँ पर। हवा वगैरह चल रही है कि नॉइस वगैरह भी कुछ रिडक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा DJI का माइक मिनी टूट चुका है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ भी मेमोरीज नहीं बनाई रही है, पहले टूट गया। एक्सपल्स के बारे में बात करते हैं तो अगर आप बिगिनर हो, ऑफ रोड वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो या फिर टूरिंग वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो, तो इस सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट बाइक है भाई साहब, बिंदास ले सकते हो। लेकिन अगर आप हाईवे टूरिंग करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ हाईवे टूरिंग या फिर डेली कम्यूटिंग वगैरह करना चाहते हो, और इसके साथ में आपको हाईवे टूरिंग के साथ में आप पिलियन के साथ में जाना चाहते हो, तो ये बाइक मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि ये पिलियन के लेकर ये बाइक बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब इसका एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। और ऑफ रोड के लिए तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त है, तो गो फॉर इट। अगर आपको ऑफ रोड वगैरह करना है, बेस्ट सेगमेंट, मेंटेनेंस से लेकर माइलेज से लेकर सारी चीज़ों के अंदर ये A1 है। ये सेगमेंट के अंदर 2 लाख के अंदर बेस्ट बाइक रहेंगी। तो व्लॉग की एंडिंग और समाप्ति ये भी करते बड़े ही दुख दर्द के साथ में। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा एक्सपल्स 200 4V के प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर, तो लाइक करना, चैनल के ऊपर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करके आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपको ऑफिस एक अच्छे से ब्लॉग के अंदर। तब तक के अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। शीट।